वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसी रिपेयर टिप्स में। आज मैं जो टॉपिक कवर करने वाला हूं वो है कंसील्ड पाइपिंग के बारे में कि हम अगर कहीं पर कॉपर पाइपिंग डालते हैं या लंबी पाइपिंग रहती है, हमें उसे झरी में दबाना रहता है, तो किस तरीके से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, वो सारी चीज़ें मैं दो तरीके से आपको समझाऊंगा। पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका आपको आगे मिल जाएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आप स्किप ना करें, इसे पूरा देखें तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि आप दीवार में देख सकते हैं स्क्रीन पर कि दीवार के ऊपर मैंने एक इंडोर की प्लेट जो है एक लगा के रखा है, ताकि मुझे वहाँ का लोकेशन पहले तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे कहाँ पर लगाना है एसी। उसके बाद में जो है मैंने वहाँ पर प्लेट लगा दिया। प्लेट लगा के मैंने जो है एसी की मार्किंग कर लिया कि मेरा एसी इंडोर कितना बड़ा है, वो उसकी हाइट कितनी है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में मार्किंग करने के बाद में इंडोर के जो फ्लेयर नट रहते हैं उसे हमेशा जो है एसी के पीछे में ही रहे, ताकि हम एडजस्टेबल से टाइट करते हैं वैसे ही रखें, उसे कंसील ना करें। आप अगर यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये कंस्ट्रक्शन साइड है, यहाँ पे सिर्फ प्लास्टर हुआ है। तो मैंने जो है जैसा आपको प्लेट लगा के दिखाया था, ये प्लेट लगा के इंडोर का एक मार्किंग करके मैंने जो है ये झरी की मार्किंग कर दी। हमारा जो फ्लेयर नट आएगा वो इंडोर के पीछे आएगा और उसके राइट साइड से यहाँ से कॉपर पाइप निकल जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि एक साइड से जो गहरी झरी है लाल ईंट की, वहाँ पे कॉपर पाइप जाएगा, और दूसरे साइड में जो ब्लैक कलर का आपको पाइप दिख रहा है ये नीचे तक आया है, वो जो है ड्रेन पाइप है। तो मैंने अलग अलग इसलिए लिया है ताकि हमारा इंडोर जो है लॉक प्रॉपर हो जाए और दोनों साइड से हमें मेंटेनेंस करने में भी इजी जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो झरी गई है इसके अंदर हमें कॉपर पाइप को कैसे कितनी बड़ी मारना है पहले तो ये जो झरी है, अगर हम किसी झरी वाले को जब हम बताते हैं तो ये जो है 2 इंच चौड़ी और 2 इंच गहरी आप करवाएं। ये एल्बो जो ड्रेन पाइप है ये मैंने 5 इंच का डाला है, और ये एल्बो जो मारा है इसके अंदर सॉल्यूशन नहीं लगाया, ये इसलिए ताकि जब इन लोग झरी पैक करेंगे या इसके ऊपर टाइल्स लगाएंगे तो हमें भूल ना जाए। तो उसके साथ ही ये जो है झरी के अंदर मैंने तार खिले मार के रखा है, ताकि जो हमारा कॉपर पाइप आएगा वो इजीली अंदर तक दब जाए। अभी आप देखेंगे कि मैंने इसके अंदर जब कॉपर पाइपिंग डाला हूँ तो ये जो है तार खिले से इतना एसी का कॉपर पाइप जो है इजीली अंदर तक दब जाए, और जब इस पर प्लास्टर हो या टाइल्स लगे तो वो थोड़ी सी भी जगह ऊपर ना दिखे। इसलिए आप जो है ये कॉपर पाइपिंग डाल के कोई भी सीधी चीज़ रख कर देख सकते हैं, ताकि प्लास्टर हो जाए और जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो। और साथ ही जब भी हम जहाँ पर भी पाइपिंग डालें उसकी जो है फ़ोटो ले लें, ताकि वहाँ पर प्लाई वाले या नल वाले कोई स्क्रू या इलेक्ट्रिशियन जो है कोई स्क्रू ना लगाए। तो अब उसके बाद में ये जो है कॉपर पाइपिंग जब भी हम छोड़े ये एक्स्ट्रा की छोड़े, जब जैसे हम इंडोर का सेंटर निकालेंगे, जहाँ पे सेंटर आ रहा है तो सेंटर तक आप कॉपर पाइपिंग छोड़े। ध्यान रखें हमें झरी आगे तक नहीं कराना है। ये जो भी अभी आपको कन्फ्यूज़न है ये मैंने एक साइट पर बताया, और आपको जो है दूसरे तरीके से मैं जब समझाऊंगा उसके अंदर आपको और अच्छे तरीके से समझ जाएगा। ये देखिए मैंने अभी ये जो यहाँ पर टाइल्स लगने वाली है तो ये इस तरीके से टाइल्स लग गई, और जो हमें टाइल्स पैक करवाना है तो इतना पैक कराया, उसके आगे कॉपर पाइपिंग छूटा हुआ है। उस साइड में जो मैंने एल्बो जिसमें सॉल्यूशन नहीं लगाया था वो भी वहाँ छूटा हुआ है। ये देखिए उसके बाद हमने प्लेट लगा दिया तो हमारा कॉपर पाइपिंग बहुत ज़्यादा बाहर तक आ गया है। हम काट सकते हैं हम इसे, लेकिन इंडोर लगाने के बाद इस पर हम ब्रेजिंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा का ही छोड़ा था। अभी ये प्लेट लग गई, आप देख सकते हैं बाजू में एक ड्रेन का जो है वो भी छूटा हुआ है। अब हम इजीली इसके ऊपर एसी लगा सकते हैं। ये था आपका एक तरीका। अगर आपको फ़िलहाल इससे ना समझा हो तो एक और तरीका है जो बहुत ही ईजी है, मैं आपको उससे भी अभी समझाता हूँ। अभी तो आप एक कंस्ट्रक्शन साइट पर समझ गए कि हमें प्रैक्टिकल में कैसा काम करना है। अब मैं आपको एक कंप्यूटराइज ड्राइंग से समझाता हूँ। सपोज़ ये हमारी जो है एक ब्रिक वॉल है जिस पर हमें एसी लगाना है। तो इस ब्रिक वॉल का एसी लगाने से सबसे पहले हमें एसी कहाँ लगाना है हमें वो डिसाइड करना है। हमें जो है इस जो वॉल है, जो हमारी वॉल है, अगर हमें उसे सेंटर में लगाना है तो हमें पूरे वॉल का जो है सेंटर निकालना पड़ेगा। ये पूरी वॉल का हमें सेंटर निकालना है, सेंटर जहाँ पे आता है वो मार्किंग करना है। अदरवाइज़ अगर कोई विंडो आ जाती है या जो है कुछ ब्लेंडर आ जाता है तो उसके लिए हमें जो है इंडोर को ऊपर नीचे करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपकी जगह क्लियर है, एज अ कस्टमर रिक्वायरमेंट आपको जो है सबसे पहले सेंटर निकालना है। सपोज़ कर लीजिए ये हमारा सेंटर आ गया, ये जो आपको बीच में लाइन दिख रही है, ये लाइन जो है हमारी सेंटर है। अब हमें जो है एक
हमारी जो इंडोर की जो प्लेट रहती है जिस पे इंडोर हमारा हैंग होता है, उसे लेके उसका इंडोर का सेंटर निकालना है। और सपोज़ हमारा इंडोर जो है वो 40 इंच का है, तो इस लाइन से जो सेंटर निकला है उससे लेफ़्ट साइड में भी 20 इंच आएगा और राइट साइड में भी 20 इंच आएगा। तो आप जो है मार्किंग कर लीजिए। जैसे हमारे इंडोर का सेंटर निकाल के, मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया कि हमारा इंडोर जो है 40 इंच का है, तो हमें जो है 20 इंच इस मार्किंग से, 20 इंच राइट साइड में, 20 इंच लेफ़्ट साइड में। अब एक जो है इंडोर की हमें ड्राइंग बनाना है इस वॉल पर। इंडोर नहीं हैंग करना है, हमें सिर्फ ड्राइंग बनाना है कि हमारा इंडोर 20 इंच इधर आ गया, 20 इंच इधर आ गया, इसका सेंटर ये है। अब जो है ये इंडोर की ड्राइंग, उसके बाद में जो है हमें एक जो हमारी इंडोर की प्लेट रहती है, हमें उसकी भी एक ड्राइंग बनाना है। ऊपर से कभी भी आप एसी छोड़े तो मिनिमम 6 इंची तक उसे नीचे रखें। अब जो है 6 इंची ऊपर से छोड़ दिया, आजू बाजू से हमने सेंटर निकाल लिया। अब जो है कि इंडोर की जो प्लेट रहती है उसकी हमें ड्राइंग बनाना है। ड्राइंग एक हम चौक से या मार्कर से, किसी भी चीज़ से हम दीवार पर बना सकते हैं। ये सब इसलिए आपको थोड़ा ये ज़्यादा एडवांस लगेगा, लेकिन ये सब इसलिए कि आपकी प्रॉपर पाइपिंग होगी। इसके अंदर ना कोई वायर में जॉइंट आएगा, ना कॉपर पाइपिंग में जॉइंट आएगा। तो इसके अंदर जो है अभी हमें सेंटर निकाल लिए। सेंटर निकाल के हमने इंडोर की ड्राइंग बना लिया, उसके बाद में जो है प्लेट की ड्राइंग बना लिया। अब हमें जो कॉपर पाइपिंग छोड़ना है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, इसके पहले में जो आपको दिखाया, तो राइट साइड से मैंने पाइप निकाला था। अभी जो है हमें सपोज़ ऊपर पीओपी में डालना है पाइप, और पीओपी से होते हुए कहीं बाहर जाने वाला है। तो इंडोर रहेगा, जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो फ्लेयर आएगा वो इंडोर के पीछे आएगा। तो इंडोर के पीछे आने के बाद जो है तो जाहिर सी बात है हमारा जो कॉपर पाइप निकलेगा वो लेफ़्ट साइड से ही निकलेगा, मतलब राइट साइड में पीसीबी है और लेफ़्ट साइड से निकलेगा। तो लेफ़्ट साइड से जो है हमें, ये देखिए, ये कॉपर की मार्किंग हो गई, कॉपर पाइपिंग की झरी की मार्किंग हो गई। यहाँ से हमारा कॉपर पाइपिंग आएगा। अगर ऊपर पीओपी है तो आप पीओपी में डाल के लेफ़्ट राइट जहाँ आप ले जाना चाहे ले जा सकते हैं, या जैसे कि मैंने बताया कि आपको सीधा ले जाना या नीचे ले जाना, आप कॉपर पाइप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। लेकिन कॉपर पाइप की झरी इसी तरफ से आपको कराना है, इसके अपोजिट साइड में पीसीबी रहती है। तो आपको झरी कहाँ तक के करवाना है? इंडोर के अंदर तक। इंडोर के अंदर तक आपको झरी करवाना है। ये देखिए, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि झरी करी हुई है और पाइपिंग हमारा ज़्यादा छूटा हुआ है, ताकि हमारी जो झरी है वो इंडोर के पीछे भी थोड़ी बहुत छुप जाए। तो अभी हमारा जो कॉपर पाइप आएगा वो जो है हमें सेंटर तक छोड़ना है, इंडोर जो हमने मार्किंग किया है। लेकिन सिर्फ जो झरी है वो इंडोर के थोड़ा अंदर तक आएगा, हो सके तो प्लेट। और एक चीज़ यहाँ बताते चलो कि ये जो कॉपर पाइपिंग हम करते हैं, कई बार होता है कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक का पाइप आ जाता है या कोई और इशू आ जाता है, तो हमारा कॉपर पाइप फ्लेक्सिबल रहता है, हमेशा उसे ऊपर से ले, उसे पीछे ना दबाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो है यहाँ पे कॉपर पाइपिंग की झरी की मार्किंग किया है, ये कॉपर पाइपिंग यहाँ तक की आ गई। अब हमें ड्रेन का पाइप यहाँ से नहीं डालना है, इसके अपोजिट साइड से डालना है, ताकि हमें मेंटेनेंस में या कोई भी चीज़ में आगे चल के एक ही साइड से, कभी कभी होता है कि इंडोर लॉक नहीं होता है या कोई इशू ना आए, तो हमें ये देखिए अपोजिट साइड से ड्रेन की झरी देना है। अब आप देख सकते हैं ड्रेन की मैंने जो झरी दिया है वो इंडोर के अंदर तक गई हुई है, इंडोर के अंदर तक, ताकि कम ना पड़े। अगर हम कम डालेंगे, पाइप छोटा पड़ गया, तो फिर हमें टाइल्स लग गई, उसके बाद हमें टाइल्स तोड़ना पड़ सकता है। तो ये जो है हमने ऊपर तक छोड़ना है। अभी हमारा इंडोर या इंडोर की प्लेट नहीं लगी है, सिर्फ हमने झरी करा है, झरी के अंदर अभी हमें पाइप दबाना है। तो ये जो झरी की मार्किंग करने के बाद झरी हो जाती है, इसके बाद हमें पाइप डालना है। कॉपर पाइप मैंने जैसा बताया आपको सेंटर तक छोड़ना है, इंडोर के सेंटर तक, जो हमने सेंटर निकाला है वहाँ तक के। और जो ड्रेन पाइप है उसको ऊपर तक, जितना हो सके ऊपर तक छोड़ना है, जैसे इंडोर के अंदर तक। और जो है आगे में एल्बो लगा के हमें थोड़ा बाहर तक छोड़ना है, ताकि हम, और वो एल्बो में सॉल्यूशन नहीं लगाना है, ताकि हम आगे जाके उसे ईजिली निकाल सकें। तो ये हमारा कॉपर पाइपिंग भी हो गई और ड्रेन का भी पाइप हो गया। तो इसके अंदर जैसे हम कॉपर पाइपिंग डाल देंगे, और जो है जब कॉपर पाइपिंग हमारी हो जाएगी और जब ये पैक होगा, तो ये कॉपर पाइपिंग भी पूरा पैक हो जाएगा, और जो है हमारा ड्रेन पाइप भी पैक हो जाएगा। तो जो इसका एंड पोजीशन रहेगा, जैसे मैं इंडोर हटा देता हूँ, और जो सपोज़ करिए कि हमारा जो ये कॉपर पाइपिंग है और ड्रेन पाइप है, तो ये भी जो है झरी में पैक हो गया। तो झरी में पैक होने के बाद जो है अभी हमने प्लेट भी लगाई थी, तो टाइल्स लगने के बाद हमारा ये जो है ब्लू कलर का ये कॉपर पाइप दिख रहा है इतना, बाकी पीछे का सारा
टाइल्स के पीछे पैक हो चुका है। और ये जो छोटा सा एक पॉइंट दिख रहा है, ये जो है सपोज कर लीजिए ड्रेन है जो मैंने एल्बो लगाने के लिए आपको कहा था। तो इसके अंदर जो है अभी हमारा ये सिर्फ इतना ही ओपन दिखेगा। अब जो है टाइल्स लग चुकी है, अब हमें या सपोज़ पेंटिंग हो चुकी है, जो भी आपको वॉल पे करवाना है वो होने के बाद आप जाइए वहाँ पर, जब तक कि आप ना प्लेट लगाइए ना इंडोर। ये सब होने के बाद जो हमारा सेंटर आया था, मैं फिर से वो मार्किंग कर देता हूँ, ये जो हमारा सेंटर आया था, ये देखिए कॉपर पाइपिंग एग्जैक्ट वहीं तक के आया है। तो हमें एटलीस्ट सेंटर तक छोड़ना है, कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा हमारा ऐसा दिखेगा, ड्रेन पाइप भी और कॉपर पाइप भी। तो ये ऐसा दिखने के बाद अब जो है हम इस पर प्लेट लगा देंगे। तो ये जो है सेंटर तक आ गया, कॉपर पाइप उतना दिख रहा है, इस साइड में ड्रेन पाइपिंग है। अब जो है हमें इसमें क्या करना है, प्लेट लगाना है। और ड्रेन पाइप में आप एल्बो हमेशा लगाए, एल्बो नहीं लगाने पे बाय चांस अगर टाइल्स के पीछे दब गया तो हमें टाइल्स तोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो चलिए अब हम इसके अंदर प्लेट लगाते हैं। प्लेट लगाने के बाद हमारा कॉपर पाइप कुछ इस तरह दिखेगा। प्लेट जो है ये कॉपर पाइप के पीछे आएगी, तो मैं इसे पीछे कर देता हूँ, हमारा कॉपर पाइप आगे आ जाएगा और पाइप जो है वो पीछे चले। तो हमारा प्लेट लग चुकी है और ड्रेन पाइप और कॉपर पाइप भी मैं आपको समझा चुका हूँ ये किस तरह हमें छोड़ना है। अब इसके बाद प्लेट हमें लगाने के बाद जो है हमारा इंडोर का प्लेट लग गया। अब जो है कॉपर पाइप भले एक्स्ट्रा की रहे, लेकिन जब हम इंडोर की मार्किंग करेंगे फ्लेयर की, हम उस समय कट कर लेंगे और उसके बाद हम जो है इंडोर हैंग करेंगे। तो इंडोर हैंग करने के लिए कुछ इस तरह के हमने जो मेज़रमेंट लिया था कि हमारे सेंटर से लेफ़्ट साइड में 20 इंच और राइट साइड में 20 इंच, तो हमने जो मेज़रमेंट लिया था उसी हिसाब से अब हम इंडोर भी हैंग कर देंगे। इंडोर हैंग करने के बाद हमें एल्बो निकाल देना है ड्रेन का, और जो है हमारा जो ड्रेन पाइप है वो जो पीवीसी हमारा पाइप रहेगा उसके अंदर हमें डायरेक्ट अंदर डाल देना है। कोई कट नहीं करना है, कोई जॉइंट नहीं मारना है, सीधा हमारा अंदर चले जाएगा। सपोज़ आपका ड्रेन पाइप जो है वो पूरा नीचे नहीं जा रहा है, हो सकता है राइट साइड में आपको ले जाना हो, तो कम से कम आप एक चीज़ का ध्यान रखें, कम से कम आपको 6 इंच का डाउन देना ही है। 6 इंच से 1 फीट तक आपको डाउन देना है। उसके बाद आप राइट ले जाइए, लेफ़्ट ले जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ड्रेन में, लेकिन आपको स्टार्टिंग में 6 इंच से 1 फीट तक डाउन में देना ही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो लिस्ट में जाके और भी वीडियो चेक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की नई नई वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो आपको मिलती रहे। अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझी हो, आप नीचे में कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम आपका वो डाउट क्लियर कर सकें। और वीडियो के एंड में और ऊपर आई बटन पर आपको काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएगी, प्लीज़ जाकर वो भी वॉच करें, जो कि आपके बहुत काम आएगी।